तो देखिए हमारा ये थाली बनके तैयार हो गया है। इतना सारा कोई खाएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि एक ही आदमी खाएंगे, क्योंकि एक आदमी केवल 2 से 3 खा सकते हैं, 4 तो बिल्कुल नहीं खा सकते। वैसे बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मम्मी क्या बन रहा है आज? बता दे। बता दो। नहीं बताएंगे, क्यों? ऐसे ही अभी तुम मांगने लगोगी। अरे बताओ तो क्या बने नहीं हैं? बताएंगे। अच्छा नहीं मांगूंगी, बताओ तो। पक्का नहीं खाओगी? खाएंगे हाँ। क्यों नहीं। तो अभी तो भैया बैगन भून रहे हैं और आगे जला रहे हैं अच्छे से। अभी कंडा अच्छे से सुलगा नहीं है। अच्छे से जब कंडा सुलग जाएगा तो आज बनेगा लिट्टी। उसके पहले अभी तो बैगन भून रहे हैं। देखो बैगन, देखो अभी हुआ है कि नहीं, दिखाओ जरा इधर। ये देखो अभी बैगन नहीं हुआ है। और बैगन में हमने तेल लगा दिया था ताकि जल्दी से हो जाता है बैगन तेल लगाने से। तो अभी आगे भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं जला है। जब आगे अच्छे से जल जाता है तभी लिट्टी लगता है बढ़िया से, मतलब बनता है। तो फिलहाल अभी आगे को अच्छे से हम सुलगा लें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। कट कर दो। तो यहाँ देखिए बैगन को हमने भून के अलग कर दिया और जो भी आगे था अच्छे से ये सुलग गया है। तो इसे हमें क्या करना रहता है, ऐसे पसारना रहता है, मतलब पूरे तसले में फैला देंगे। उसके ऊपर से हम तुरंत अपना जो लिट्टी वाला प्रोसेस रहता है तुरंत करने लगते हैं। यानी कि पहले इसको फैला देंगे, उसके बाद इसे उलटना पलटना है। लेकिन जल्दी जल्दी ये काम करना, आप जितनी जल्दी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा लिट्टी हमारा बनके तैयार होगा, जलेगा नहीं। क्योंकि जब जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे सबसे मतलब जो फुर्त वाला काम रहता है लिट्टी फैलाने के बाद उसे उलटना पलटना, यानी कि उसे जल्दी जल्दी उलटना पलटना रहता है ताकि किसी भी बगल से अच्छे से मतलब ये जले ना। इसलिए इसे फास्ट में एकदम से अच्छे से उल्टा पलटा जाता है और आगे को फैलाया जाता है। मतलब ये देखना ज़रूरी रहता है कि कहीं इकट्ठा ज़्यादा आगे तो नहीं है, नहीं तो ये लिट्टी उस तरह से नहीं बन के तैयार होगा। तो देखिए हाथ हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, इसे अच्छे से उलट पलट के तैयार करना है। और जैसे जैसे आप उल्टेंगे पलटेंगे तैसे तैसे ये पकते जाता है इस तरह से। तो देखिए आगे को भी हमें फैलाते रहना है, मतलब एक जगह से इधर उधर करना रहता है और इसे उलटना रहता है। तो देखिए आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मैं खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा इसका तजुर्बा भी होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास तजुर्बा नहीं रहेगा लिट्टी बनाने का वो लिट्टी नहीं बना पाएगा आग का। गैस पे तो सभी बना लेते हैं लेकिन इस तरह आग पे सब कोई नहीं बना पाता है। तो उसे बनाने के लिए इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी से लिट्टी बनाना आग पे आ जाएगा। और वो भी मतलब जब भी चाहें आप, छोटे अमाउंट में, कम मतलब जैसे 4-5 लोग हैं, 7 लोग हैं, आराम से उनके लिए लिट्टी इस तरह से तसले में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम उलट पलट रहे हैं अच्छे से। अभी भी ये पूरी तरह से पका नहीं है और जो हमारा आग था वो अब धीमा हो रहा है, यानी कि आग का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो रहा है। लेकिन इसे हमने इस तरह से उल्टा पलटा है कि ये ऊपर का पार्ट तो पक गया है अच्छे से, लेकिन अभी नीचे का पार्ट नहीं पका है बढ़िया से। तो उसके लिए हमें अलग प्रोसेस करना पड़ता है। तो फिलहाल हम आगे आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आग एकदम से डाउन हो जाएगा तो उसके लिए अलग तरीके से हमें इसे पकाना पड़ता है। तो पहले इस तरह से उलट पलट लेते हैं। हो गया क्या? आए? हो गया? नहीं, अभी ये हुआ नहीं है। अभी तो ये मतलब ऊपर के पार्ट का हुआ है। लिट्टी तभी अच्छा लगता है जब लिट्टी अच्छे से पक जाता है और वो भाग फट जाता है। जब लिट्टी फटता है तो उससे बहुत ही अच्छे से फूफा लिट्टी होता है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फिलहाल अभी ये लिट्टी नहीं हुआ है तो यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए अभी ये हुआ नहीं है क्योंकि अभी ये पार्ट फटा नहीं है। अभी इसका दूसरा प्रोसेस ये होगा, सारी लिट्टियों को हम निकाल लेंगे और आग को एक किनारे करेंगे, एक साइड में करेंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे। उसके बाद पकाने के बाद जो नतीजा हमारा निकलेगा, यानी कि जो लिट्टी बन के तैयार होगा, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और फूफर होगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अब दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे। और हमको भी
तो यहाँ देखिए हमने अभी लिट्टी को एक साइड में निकाल दिया है। अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जितना भी आग है इसको एक साइड में करेंगे इस तरह से, ताकि अच्छे से बिछाने का स्पेस रहे। अब आग को हमने एक किनारे कर दिया, और ये जो आग है ना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का हल्का गर्म है, यानी कि जो राख हमारा है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से ऐसे ही बिछा के एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रख देंगे। और उसके बाद क्या करना है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इसको बिछा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब हम पकाते हैं बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो देखिए हमें जो हमारा आग था ना उसको हमें साइड में करना है, बिल्कुल भी नहीं तो ये इतना छोटा बर्तन है उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब इसको हम साइड में करके इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पकेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो आग हमारा है, बस अब करना कुछ नहीं है, जो आग हमारा है इसको इस तरह से ढक देंगे। तो देखिए जितना भी हमारा जो लिट्टी था ना अच्छे से ये कवर हो गया है। और जब कवर हो जाएगा 2-3 मिनट ऐसे ही हम छोड़ेंगे इसको, और उसके बाद इसको उलट पलट के अच्छे से चलाएंगे। तो इससे हमारा जो मतलब बन के तैयार होगा वो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तैयार होगा, कहीं भी कच्चा नहीं रहेगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो फिलहाल इसे हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देते हैं। कट करो। तो देखिए 2-3 मिनट हो गया है ना। अब इसको इस तरह से हम ऐसे उभारेंगे, और इसको इसे हमें इस तरह से मतलब करना रहता है, जैसे आप आलू पहले के ज़माने में लोग आग पे आलू भूनते थे ना, और उसके बाद इसको लास्ट में ऐसे ऐसे बुलबुलाते थे, मतलब पता नहीं क्या कहा जाता है, हम लोग तो यही कहते हैं, जानते हैं। तो आग में उसको ऐसे ऐसे किया जाता था, तो वो बहुत ही अच्छे से आलू बन के निकलता था, मतलब जैसे आलू भी बहुत ज़्यादा फोफर हो जाता था। फिलहाल तो इसी तरह से हम भी कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा था ना, जब तक लिट्टी फट ना जाए तब तक खाने में उतना बढ़िया लिट्टी बन के तैयार नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ देखिए मेरी सारी लिट्टियाँ अब ये फटने लगी हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से। तो देखिए सारा हम नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, सारी लिट्टियाँ बहुत ही बढ़िया से अब ये फट रही हैं, और इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। देखिए ये इस तरह से ये फटने लगती हैं। जितना भी रहता है देखिए दरारा सा पड़ने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिट्टी बहुत ही अच्छे से अंदर से ये पक चुकी है, कहीं भी कच्चा नहीं है। और इस तरह से इसे हम कुछ देर और आग में इसी तरह से चलाते रहेंगे। अभी तो यहाँ देखिए हमने सब वहाँ से निकाल के अंदर लेके आए, जो मतलब राख वगैरह था उसको हमने अच्छे से पटक के निकाल दिया है, क्योंकि निकालना बहुत जरूरी रहता है। और देखिए ये चिकन है। अब हम क्या करेंगे, एक मोटा कॉटन कपड़ा लेंगे और कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से सारी लिट्टियां हमारी बनके तैयार हुई हैं, जैसा कि हम बता रहे थे ना। इसमें जब तक दरार ना फटे तब तक समझ लीजिए लिट्टी नहीं हो रहा है, लिट्टी अच्छे से नहीं पका है। तो देखिए नजदीक से हम दिखा दे रहे हैं, इधर इधर दिखाओ जरा जरा। और ये देखिए जितने भी लिट्टी हम पोंछ रहे हैं, थोड़ा और दूर करो, देखिए कितने अच्छे से हुए हैं। फिलहाल अभी ये गरम है, लेकिन आप दिखाए ये देखिए कितने फुल हैं, मतलब ये अंदर से कितने फोफर है। ये देखिए बिल्कुल भी ये सादा लिट्टी है, वैसे तो ये सादा लिट्टी है, लेकिन लिट्टी बहुत ही टेस्टी होगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ मसाले वगैरह, मतलब जो हमारा फेवरेट मसाला है वही, जो इसके लिए मसाला हम तैयार करते हैं वो हमने डाल दिया था। तो इससे ये बगैर सत्तू के भी बहुत ही अच्छा से ये इसका टेस्ट आता है, स्वाद। तो फिलहाल सबको अच्छे से पोंछ लेते हैं और आपको पूरी थाली बना के दिखाते हैं, मतलब सजा के दिखाते हैं भाई। वैसे लिट्टी और बैगन का चोखा ही हमारे यहाँ लगा है। तो फिलहाल इसको पहले हम पोंछ लेते हैं, उसके बाद इसको घी में डुबोया जाएगा। तो देखिए हमारा ये थाली बनके तैयार हो गया है। इतना सारा कोई खाएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि एक ही आदमी खाएंगे, क्योंकि एक आदमी केवल 2 से 3 खा सकते हैं, 4 तो बिल्कुल नहीं खा सकते। वैसे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठोस चीज होता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन पेट भर के ही सब लोग खाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 3 हो जाता है, 4 नहीं हो पाता है। तो फिलहाल देखिए बैगन का चोखा और लिट्टी को हमने घी में डुबो दिया, क्योंकि जब तक लिट्टी घी में नहीं डुबोई जाती है तब तक मजा नहीं आता है। तो फिलहाल हमारा इतना सारा मतलब हमने थाली में ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। तो अभी इसमें से सभी लोग खाना शुरू करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा लिट्टी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लिट्टी बनाते हैं। वैसे ठंडी का सीजन आ गया है, तो हमारे यहाँ तो मतलब हर हफ्ते में एक बार तो जरूर नाम लिया जाएगा कि बनाओ बनाओ, सबको इतना अच्छा लगता है।
और ठंडी में कई बार बन जाता है। तो फिलहाल ऐसे हम व्यवस्था किए रहते हैं कंडी का। तो कभी कभी कुछ हटके खाने का मन करता है, तो इस तरह से हमारे तरीके से आप भी बनाइए। छोटे से तसले में खूब सारा लिट्टी बना के आप सबको खिला सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा और खाना भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। क्योंकि रात के टाइम हमने बनाया है, करके रखे रहते हैं, और जब भी मन करता है तो इस तरह से हम अपने वो जो तसला होता है उसी में लिट्टी बना के सबको खिला देते हैं, और पूरे घर वाले खुश हो जाते हैं। और इस तरह से लिट्टी खाने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। कि बज गए हैं 11:30 और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। जैसा कि हम आपको किचन एक बार दिखा दे रहे हैं। तो ये वीडियो बाद का है। सबके खाना मतलब सब लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद हमने किचन सफा दिया था। तो हमने सोचा चलिए छोटा सा क्लिप्स इसे भी आपको दिखा देते हैं। तो सबके खाने पीने के बाद का सारा काम एकदम से हम क्लियर कर लेते हैं। और आज खाना खा के वैसे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबका फेवरेट खाना बना था, तो मज़ा भी सबको खूब आया। मेथी भिगो दिया है, जो कि ठंडक का महीना आ गया है, तो मेथी बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है शरीर को हमारे। और आज देखिए हमने ये अशोक का छाल भिगोया था, तो सुबह पिया ही नहीं गया, मतलब इससे कोई खौला के पिया ही नहीं, क्योंकि सुबह मेरा तबीयत गड़बड़ था, तो हम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए हम नहीं कर पाए। तो ये पड़ा है फिलहाल, इसे अभी हम इसे खौला के पियेंगे और दूसरा मतलब भिगो देंगे। और इधर देखिए क्या है, हाँ इधर देखिए हमारे यहाँ ना अड़हुल का फूल जो रहता है वो अपने आप ही टूट के उसका कली निकलने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसे ला के इस तरह से धुल के रख देते हैं, तो ये सुबह फूल तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कली ही ला के ऐसे रख देते हैं, मतलब जो गिर जाता है, और जो पेड़ में रहता है वो ऐसे ही रहता है। तो फिलहाल इससे हमने ढक दिया है। और क्या है, और ये देखिए ये हमने कल दूध मतलब घी खराया था, तो ये उसका खुरचन है। फिलहाल इसकी हम बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं। तो इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया और बर्तन को हमने धुल दिया वापस से। इसे ढक के रख देते हैं, जब बनेगा मिठाई तब बनेगा। और इधर क्या है, इधर देखिए दही जमाने के लिए बर्तन रखे हैं। इसमें दही हमने जमाया था, थोड़ी सी दही बची है, तो हमने सोचा चलिए ताज़ा दही इसमें जमा देते हैं। और इधर हमारा किचन रैक, मतलब ये भी हमने ऐसे ही रैक बना लिया है। तो ये भी बर्तन कपड़ा भी हमने धुल दिया है। ये आज का दूध है जो कि उबल गया था, उबल के मतलब आ गया था। इस तरह से जब दूध उबल जाता है ना तो मलाई अच्छे से नहीं निकलती है। तो फिलहाल ये जो भदेली होता है ना, भदेली में अक्सर ऐसा ही होता है कि मलाई जो रहता है फूट जाता है। फिलहाल देखिए मोटी सी मलाई इसमें है, जमी है। अभी सुबह एक बार ये फिर गर्म होगा, उसके बाद इसे फ्रिज में रखेंगे तो हमारी मलाई निकल के तैयार होती है मोटी सी। और इधर हमने दूध को अच्छे से मतलब खौला लिया है, बहुत ज़्यादा गरम कर दिए, मतलब खौला लिए, ताकि देखिए दूध आपको पीला पीला हल्का सा दिख रहा होगा, क्योंकि ये दूध एकदम से मतलब हमने जरा दिया था। और जो कपड़ा वगैरह हम यूज करते हैं इसे रात में ही धुल के इस तरह से फैला देते हैं, ताकि सुबह एकदम से क्लियर रहता है, मतलब सूख जाता है। और इस तरह से जब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो सुबह मूड नहीं ख़राब होता है, मतलब दिमाग फ्रेश रहता है। और जब किचन हमारा बिखरा रहता है तो इस तरह से बहुत बुरा लगता है। फिलहाल देखिए किचन का हमारा सारा काम हो गया है, और अब हम भी मतलब थोड़ा हमें भी आराम मिला, क्योंकि जब काम ख़त्म हो जाता है तो आराम मिलता ही है। फिलहाल यही एक काम करना है, इसे खौला के पीना, उसके बाद ही हम सोएंगे। तो बच्चे अभी काम कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग मतलब फ़िलहाल घर में सब लोग ही जग रहे हैं। तो फिलहाल हम भी यही काम कर लेते हैं। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बस इतना सा काम करना है। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।